सिंह रिपोर्ट्स आपके लिए आती दिख रही है, सीएलएसए की तरफ से आई है रिपोर्ट और वो आई है आईसीआईसीआई बैंक पर। एक ज़्यादा बोल गया क्या? आईसीआईसीआई नहीं बराबर, हाँ ओके, मुझे लगा एक सीआई ज़्यादा तो नहीं लगा दिया। आईसीआईसीआई बैंक पर ये रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कुछ खास बातें कही हैं जो आपको जानना समझना ज़रूरी है, और ये खास बातें बताने के लिए तैयार हैं कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो कल बैंकों को लेकर ही काफ़ी सारी चर्चा हो रही थी। 2-3 लिंक्स भी हमने किए जिसमें हमने बताया कि भाई नोमुरा की तरफ से इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है इंटरेस्ट रेट कट साइकिल को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव साइड पर रिपोर्ट निकाली थी। और अब आप देखिए तो सीएलएसए आईसीआईसीआई बैंक को लेकर स्पेसिफिकली इंटरेस्ट रेट कट जो आगे आने वाले हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट निकालते हुए दिखे हैं। और मौजूदा भाव से भी आप देखिए तो करीबन 20-22% की अपसाइड पोटेंशियल ये मानकर चल रहे हैं। आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए इन्होंने जो टारगेट है वो 1500 रुपए के दिए हैं। और इसमें जो रीजंस और जो तर्क साइड किए हैं वो भी काफी अहम हैं। सबसे पहले तो ये मानकर चल रहे हैं कि जो डिपॉजिट है बैंक का और साथ ही जो डिपॉजिट कॉस्ट है उसको लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसमें बहुत ज्यादा बदलाव या फिर आपको नेगेटिव असर नहीं देखने को मिलेगा। यही नहीं, ब्याज दरों में कटौती से ऑफकोर्स कुछ समय के लिए ये भी मानकर चल रहे हैं कि निम्स पर असर होता हुआ दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म एवरेज के लिहाज से यहाँ पर वापस से आगे चलकर आपको रिबाउंड भी आता हुआ दिख सकता है जैसे जैसे लिक्विडिटी इंप्रूव होती है और लोन ग्रोथ जो है वो भी अच्छी रहने की ये उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन की जो सोर्सिंग है वो कंपनी की काफ़ी बेहतर है और साथ ही जो अच्छी अंडरराइटिंग ये करते हुए नजर आ रहे हैं उससे इनका जो ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो है वो भी एक प्रॉपर चेक में बना हुआ है। प्रॉफिटेबल ग्रोथ आने का अनुमान है ऐसा सीएलएसए मानकर चल रहे हैं। और साथ ही जो बिजनेस बैंकिंग और एमएसएमई इनका जो वर्टिकल है वहां पर लेंडिंग तेजी से ग्रो करने की ये उम्मीद लगा रहे हैं। तो लेंडिंग तेजी से ग्रो होगी, रेट कट जैसे आगे चलकर आता हुआ दिखेगा तो जो बिजनेस लोन ग्रोथ है उसको लेकर यहाँ पर काफी बुलिशनेस बता रहा है सीएलएसए। और इसी वजह से 1500 रुपए के टारगेट्स अब आईसीआईसीआई बैंक पर वो लेकर आ रहे हैं। ऑलराइट, तो आईसीआईसीआई बैंक पर 1500 के टारगेट्स आ रहे हैं और कल मोमेंटम भी था। इनफैक्ट कल जो बैंक निफ्टी की अपमूव आई है उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन आया वो आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से आपने आते हुए दिखा था। और आज भी उतना मोमेंटम नहीं है बट हल्का सा फ्लैट ही ऑलमोस्ट ट्रेड करा। एक बार जैसे जरा आईसीआईसीआई बैंक पर राय लेते हैं। जय, आई थिंक कल भी हमारी बात हुई थी। आईसीआईसीआई बैंक जरा इस पर राय दें। आज तो फ्लैट है बट यहाँ से चाल कैसी रहेगी इसकी? दीप, इस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा कंप्लायंस का। थिंक दूसरी बार हुआ है जैसे आईसीआईसीआई पर राय ले ली। सुदीप जी आप बताएं सर, आईसीआईसीआई बैंक। दीपांशु, आईसीआईसीआई बैंक में मुझे लग रहा है कि डेली चार्ट अगर देखें तो बहुत सारा वॉलेटिलिटी, बहुत सारा नॉइस की वो 1200 और 1235 के बीच में स्टॉक बहुत ही वही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। पर वीकली चार्ट को अगर देखें तो बहुत क्लियर पिक्चर इमर्ज होकर आ रहा है कि बैंक निफ्टी में जहां पे तकलीफ है, ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर है, बैंक निफ्टी अपने पुराने इनफैक्ट काफी इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं क्रॉस कर पा रहा है। पर आईसीआईसीआई बैंक रिलेटिवली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लग रहा है कि आने वाली जो बैंक निफ्टी में रैली होगी उसमें आईसीआईसीआई बैंक एक लीडर बनकर साबित होगा। और पिछले कुछ दिनों का जो ट्रेडिंग एक्शन है वो भी ये साबित कर रहा है, स्टॉक 1215 1220 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एक दिन फॉल आया था कल के दिन, पर पिछले 7-8-10 दिन से हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में जो एक स्टेबिलिटी फैक्टर है वो आईसीआईसीआई बैंक है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी अगर शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से हम इसे बाय भी करना है या एक मीडियम टर्म परस्पेक्टिव से भी होल्ड करना है तो कर सकते हैं। ये लेवल से भी खरीदा जा सकता है। आने वाले 2 से 3 महीनों में मुझे लग रहा है ये स्टॉक 1350 के ट्रेजेक्टरी के आसपास रह सकता है, जो इस सबसे डेली, वीकली और मंथली चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स रखें इसमें। बहुत ही बढ़िया ट्रेजेक्टरी में ये स्टॉक है अभी और बैंक निफ्टी में यही लीड कर सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक पर राय इस वक्त आती हुई।